आज मैं फिजिक्स के बेसिक्स से शुरू करूंगा। और फिजिक्स का जो बेसिक है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो है मोशन और दूसरा है रेस्ट। तो मोशन बेसिकली हम मोशन किसको कहते हैं? जनरली हम कहते हैं कि जो अपनी पोजीशन चेंज कर दे, या हम आराम से बोल देते हैं कि किसी का हिलना, किसी का डुलना, ये क्या है? ये सब मोशन है। लेकिन फिजिक्स में मोशन जो है उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बनाई है, और वो पर्टिकुलर डेफिनेशन ये कहती है कि व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी कि जो बॉडी किसी के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर ले उसको हम मोशन कहते हैं। जैसे अभी ये यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है और मैं हूं, तो अगर मैं व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, अभी मैं इधर आकर खड़ा हो गया हूं, तो ये क्या है? ये मोशन है। अभी फिर मैंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है और मैं इधर आ गया हूं, तो ये क्या है? ये मोशन है। तो हमारा किसी के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करना ही मोशन कहलाता है। दूसरा है रेस्ट। तो रेस्ट हम उसको कहते हैं जब हम अपनी पोजीशन को किसी के रेस्पेक्ट में चेंज ना करें। जैसे मैं अभी यहां इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूं, तो हम उसको रेस्ट कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल से और हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे हम किसी बस में बैठे हैं और बस जो है किसी मूविंग कंडीशन में है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि हम रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं? तो बहुतों का जवाब बच्चों का ये रहता है, मैंने जब पढ़ाया है तो पढ़ाता हूं मैं, तो बच्चे कहते हैं कि सर हम तो मोशन में हैं। लेकिन मोशन में कैसे हो? आप तो बैठे हो। जब आप बैठे हो तो आप मोशन में कहां रहे भाई? हमने ना हमारी कोई एनर्जी खर्च हुई है ना कुछ हुआ है। लेकिन बच्चों का कहना है कि सर हम स्कूल घर से बैठ के स्कूल तक आ गए हैं बस में बैठ के, तो हम मोशन में ही तो रहे, रेस्ट में होते तो घर ही रहते। बात उनकी भी बिल्कुल ठीक है। तो इसी वजह से हमने डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनाई है, और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि हम अपने रेस्पेक्ट में, किसी के दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो वो मोशन है। जैसे ये ऑब्जर्वर डिफाइन करेगा, ये देखने वाला डिफाइन करेगा कि आप मोशन में हैं कि रेस्ट में हैं। यानी कि उस बस में के रेस्पेक्ट में, यानी कि जिस बस में आप बैठे हैं उसमें जो तुम्हारे साथ और दूसरे स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके रेस्पेक्ट में अगर आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो तो आप मोशन में हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आप रेस्ट में हो। जैसे आप अगर अपने दूसरे स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में अपने आप को देखें और कहें कि आप मोशन में हो कि रेस्ट में, तो आप रेस्ट में हो। ये दोनों रिलेटिव टर्म हैं। और वहीं कोई आदमी जो है बाहर सड़क पर बैठा है और वो एक बस को जाती हुई देख रहा है, तो उसके लिए तो आप मोशन में हो। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक ट्रेन की बोगी है, उसमें सभी पैसेंजर बैठे हुए हैं, ट्रेन आगे जा रही है, तो अब आप मोशन में हो कि रेस्ट में? तो ये फिर दोबारा उसी बात पे डिफाइन करेगा कि आपका ऑब्जर्वर कौन है। यानी कि अगर बाहर स्टेशन से कोई लोग देख रहे हैं आपको खड़े हुए और आप उनके सामने से ऐसे चले जा रहे हो, तो आप मोशन में हो। और वहीं आप पैसेंजर के रेस्पेक्ट में काहे में हो? आप मोशन में हो, रेस्ट में हो, सॉरी। तो ये रेस्ट और मोशन हुआ। ये आप हमने लिखी है डेफिनेशन, व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। एग्जांपल, ए मूविंग कार, एक गाड़ी चली जा रही है, काहे में है? मोशन में है। व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। यानी कि एक रेलवे स्टेशन, हमने रेलवे स्टेशन का एग्जांपल भी दिया कि एक रेलवे स्टेशन है, वो रेस्ट में है, वो कहीं अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको हमने रेस्ट कहा। एक बहुत टर्म है, एक टर्म है जिसका नाम है एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन, यानी कि कुछ ऐसा जो हमेशा ही रेस्ट में रहे, कभी मोशन में ना आए, या कुछ ऐसा जो मोशन में ही रहे, कभी रेस्ट में ना आए। एब्सोल्यूट, हर एक कंडीशन में, हर एक परिस्थिति में वो कैसा रहे? मोशन में ही रहे, कभी रेस्ट में ना आए। जो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, कभी मोशन में ना आए। तो काफी सारे क्वेश्चंस उठते हैं और बताते हैं भाई ऐसा कुछ देखा है आपने जो मोशन में ही रहे, रेस्ट में ना आता हो? तो जवाब बहुत हमें मिलते हैं और कहते हैं बच्चे कि सर स्कूल, हमारा घर, बाहर जो आपने पेड़ देखे होंगे वो, जैसे ही हमने कहा था रेलवे स्टेशन,
एयरपोर्ट, ये तो सर सब रेस्ट में है, ये तो कभी मोशन में नहीं आते, ये मोशन में आ जाएंगे तो फिर अर्थक्वेक ही आ जाएगा। तो ये तो सब मोशन में रहते हैं, अपनी पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं। पर हमने कहा है कि एब्सोल्यूट यानी कि हर एक परिस्थिति में जांच लो और फिर बताओ। तो अगर हम आपको इस अर्थ से बाहर लेके जाएं, और जब अर्थ से बाहर लेके जाएंगे तो क्या होगा कि अर्थ घूमेगी, और जब अर्थ घूमेगी तो ये रेलवे स्टेशन, ये पेड़, ये घर, ये स्कूल, ये सब हमें घूमते हुए दिखाई देंगे। तो उस कंडीशन में आप बताओ कि ये रेस्ट में है कि मोशन में, तो आप कहोगे मोशन में है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ हुआ नहीं। तो फिर आप कह दो कि अगर पृथ्वी ही घूम रही है तो सब एब्सोल्यूट मोशन है। तो हमने आपको उठाया और फिर पृथ्वी पे लेके आ गए, अब बताओ एब्सोल्यूट मोशन है। तो ये कहां अर्थ और ये कहां घर और कहां हमारा स्कूल, ये सब कहां घूम रहे हैं? कहीं नहीं घूम रहे। तो इसी वजह से एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन कुछ है ही नहीं, ना रेस्ट है ना एब्सोल्यूट मोशन है। हम खाली मोशन और रेस्ट पे ध्यान देंगे, और मोशन फिर हमने इसी वजह से ये डेफिनेशन देखो बनाई है कि अपने रेस्पेक्ट में देख लो। अगर हमारी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो रेस्ट है या मोशन है? वो मोशन है। तो अगर हमारी पोजीशन चेंज हम कर रहे हैं तो वो मोशन है, अगर हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो रेस्ट है। बस ये टर्म जो है दोनों आज मैंने आपकी क्लियर करा दी हैं। ऐसे ही मैं पूरी फिजिक्स को जो है छोटी छोटी वीडियोस में और एक एक टर्म को जो है क्लियर करा दूंगा। बहुत ही आसान फिजिक्स जो है मैं कर दूंगा और बहुत ही सिंपल वे में जो है आपको समझाने की कोशिश मैं करूंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी।